हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का अपन पार्ट 3 करेंगे। ठीक है। पिछले दो वीडियो के अंदर मैं मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, ए एन वैल्यू, ए एन वेक्टर के लिए हैमिल्टन थ्योरम, और ये अब पार्ट 3 है जिसके अंदर पहले अपन डिटरमिनेंट करेंगे डिस्कस। ठीक है। इसमें मेजरली अपन डिटरमिनेंट करेंगे, फिर लास्ट में अपन इस वीडियो के बाद में अपन दोनों के क्वेश्चंस मिक्सअप क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। अब डिटरमिनेंट नॉर्मल क्लास 12 का डिटरमिनेंट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का पूरा समझाऊंगा और एक क्रैमर रूल क्या होता है वो बताऊंगा आपको। ये दो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटरमिनेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्वेश्चन अपन कर लेंगे, अलग अलग क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अपन डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में क्या पढ़ना है? तो डिटरमिनेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे पहले तो आप क्लास 12 की चीज़ें पढ़ लेना। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं डिटरमिनेंट क्वेश्चन की फॉर्म में करूँगा क्योंकि इतना इसमें है नहीं कुछ डिटरमिनेंट में। बस डिटरमिनेंट में क्या है कि क्वेश्चन आएंगे, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है। क्लास 12 तक डिटरमिनेंट आना चाहिए, प्लस मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा डिटरमिनेंट सॉल्व करने की, जैसे क्वेश्चन आता है उसकी मैं ट्रिक्स बताऊंगा, प्लस इसका एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये तीन चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। और फोर्थ है क्रैमर रूल। अभी यहाँ पर हेडिंग डालो, क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल। ठीक है। बहुत काम का टॉपिक है, इसकी हेडिंग डालो। क्या काम आता है? सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे सपोज मान लो कि ऐसी इक्वेशन दी हुई a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y c3z इक्वल टू d3। तो इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो वो अपन क्रैमर रूल से निकाल सकते हैं। तो यहाँ काम आता है क्रैमर रूल्स। ठीक है। इसी को लेकर करेंगे अपन, मैट्रिक्स वाला नहीं करेंगे अपन। डिटरमिनेंट से कभी भी ऐसा कुछ नहीं है तो डिटरमिनेंट से करेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट वाला थोड़ा सा ईजी पड़ता है। अब अपन देखते हैं क्रैमर रूल क्या बोलता है। तो स्टूडेंट क्या होता है क्रैमर रूल? देखो, लेट अपने पास में 3 इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है अपन को, 3 इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें एक थ्री इक्वेशन से वेरिएबल कितने? 3 वेरिएबल। कौन कौन से? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल क्रैमर रूल बोलता है कि आपके लिए डेल्टा जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा इसका कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। डेल्टा वन क्या होगा? डेल्टा वन में ये वाली पार्टी यहाँ आ जाएगी, तो d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2। डेल्टा टू में क्या होगा? डेल्टा टू मतलब इधर आ जाएगा, a1 a2 a3, d1 d2 d3, c1 c2। डेल्टा थ्री में क्या होगा? डेल्टा d1 d2 d3 जो होगा वो थर्ड पे आ जाएगा, बाकी वाले सेम रहेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, z की वैल्यू होगी डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। इसको बोलते हैं क्रैमर रूल। अब इस पे क्वेश्चन कैसे करना है, एक क्वेश्चन बताऊंगा, और वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो उसको अपन इस तरीके से करेंगे। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल एक्स इक्वल टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, जेड की वैल्यू थी। ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट अपन को क्या करना है? एक्स और जेड की वैल्यू निकालनी है बाय क्रैमर रूल से। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि डेल्टा कितना होगा। डेल्टा हो जाएगा आपका 5 6 3 -7 -8 2 1 -1 -6। ठीक है। ये क्या हो गया? डेल्टा हो गया। यहाँ तक किसी दिक्कत? इसको सॉल्व करने पर डेल्टा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 55। क्या आ रही है? 55। ऐसे आप निकालोगे डेल्टा वन। डेल्टा वन कितना आ जाएगा स्टूडेंट? ये जो 11 15 7 -7 -8 2, चेक करते रहना, 1 -1 -6। डेल्टा वन को आप डिटरमिनेंट को, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व तो कर लोगे, 11 जैसे मल्टीप्लाई करके कर लोगे तो ये भी आएगा 55 एग्जैक्टली। फिर क्या करोगे? डेल्टा टू निकालोगे। डेल्टा टू कितना आएगा? डेल्टा टू आएगा 5 6 3, और ये आ जाएगा 11 15 7 और 1 -1 -6। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ रहा है माइनस का 55। ये मैंने नोट्स बनाया हुआ है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लास्ट अपन को डेल्टा थ्री करना है।
अब देखते हैं अपन नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन देखते हैं। सॉरी ये अपन, हाँ, ये कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस होमोजेनियस इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है ये चेक कर लो। देखो होमोजेनियस इक्वेशन मतलब ये होता है कि अगर तीन इक्वेशन ऐसे दी हुई है जिसके अंदर राइट साइड वाला पार्ट 0 0 0 दिया हुआ है, तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। पहली भी चीज़ क्लियर होगी, जब भी इधर 0 0 दिया होगा तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। अब अपन क्रैमर रूल पढ़ा, क्रैमर रूल में क्या था, x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब अगर मैं स्टूडेंट x की वैल्यू बोलूँ डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, आपको पता होगा डेल्टा 1 के अंदर क्या आता था, ये वाला पार्ट आता था, डेल्टा 2 में भी आता था, डेल्टा 3 में आता था। अब एक डिटरमिनेंट के अंदर अगर एक रो या एक कॉलम 0 0 हो जाए सारे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये सारे क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। अब जो मेरे पास में x का फॉर्मूला है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, ये मैं बता रहा हूँ होमोजेनियस का बता रहा हूँ ध्यान, ठीक है। अभी ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया, तो अब अपने पास दो ही कंडीशन बची कि अब नीचे वाला पार्ट पे डिपेंड करेगा। नीचे वाला पार्ट दो ही चीज़ हो सकती है, या तो 0 होगा, सॉरी या तो नॉट इक्वल टू 0 होगा या फिर 0 होगा, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो लेकिन तो अब क्या करना है, चल गया, हाँ, तो या तो अब दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या तो डी इक्वल टू 0 होगा या डी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। जब एक्स वाई जेड किसी की भी वैल्यू इन्फिनिटी आने लगे तो सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और जब एक्स वाई और जेड की वैल्यू अदर देन इन्फिनिटी आने लगे, मतलब इन्फिनिटी के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो चलेगा, तो ऐसे में क्या होता है, सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। दिमाग में याद रखना, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है। इनकंसिस्टेंट मतलब होता है अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू इन्फिनिटी आए तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू आए रेदर देन इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब क्योंकि यहाँ पर डेल्टा 1 जो है ना ऊपर वाला पार्ट 0 है, तो कभी भी इसमें एक्स वाई जेड की ऐसी इक्वेशन जो होमोजेनियस इक्वेशन है, इसमें कभी भी एक्स वाई जेड की वैल्यू इन्फिनिटी आ ही सकती है, क्योंकि अबव वाला ऊपर वाला पार्ट 0 है, समझ रहे हो, न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 है। अब क्या करें, डिनोमीटर वाला पार्ट पे डिपेंड करेगा। अब डिनोमीटर वाला पार्ट जो है ना वो दो चीज़ हो सकती है, या तो 0 होगा या नॉन इक्वल 0 होगा। अब अगर वो 0 है तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अगर 0 है तो नीचे भी 0 होगा, तो क्या होगा 0/0, मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म इसलिए, मतलब 1/2 भी आ सकती है, 1/3 भी आ सकती है, 1/4 भी आ सकती है। इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू बहुत अलग अलग वैल्यू आएगी। तो अपन इस कंडीशन क्या बोलेंगे कि कंसिस्टेंट होगी विद इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन आएंगे। एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आ रही लेकिन मैनी सोल्यूशन आएंगे, कितने, इन्फिनिटी, कुछ भी आ सकता है। और इसमें जो सॉल्यूशन आएंगे वो नॉन ट्रैवल होंगे। अब ट्रैवल का मतलब बताता हूँ। इस वाले केस में देखो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। अब अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाला पार्ट 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 अपॉन समथिंग विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक्स की वैल्यू 0 आएगी, वाई की वैल्यू 0 आएगी, जेड की वैल्यू 0 आएगी। अब तीनों अगर 0 0 आ रहे हैं तो ऐसे वो क्या बोलते हैं, ट्रैवल सोल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि कंसिस्टेंट तो आएगी लेकिन यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या है, वो कि एक्स की वैल्यू 0 आएगी, वाई की वैल्यू 0 आएगी, जेड की वैल्यू 0 आएगी। तो ये चीज़ समझ में आई है स्टूडेंट, समझ में आई है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्लियर हुआ ये सब कुछ चीज़ें, ठीक है। कि एक्स, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं किसको है, होमोजेनियस इक्वेशन होता है कि राइट साइड वाला पार्ट 0 0 होना चाहिए। इसमें एक्स की वैल्यू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, जेड की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 0 हो जाएंगे। तो अबव वाला पार्ट, न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, डिपेंड करेगा डिनोमीटर पर। डिनोमीटर की दो चॉइस हो सकती है, या तो 0 के इक्वल हो या नॉट इक्वल टू 0 हो। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, अगर वो नीचे वाला पार्ट 0 है तो 0/0 बन जाएगा, मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा। और अगर 0/नॉन इक्वल टू 0 है तो ऐसी कंडीशन में 0 0 सॉल्यूशन आएंगे। तो एक कंडीशन ये वाली होगी, एक कंडीशन ये वाली होगी। होमोजेनियस इक्वेशन में सॉल्यूशन जो आएंगे वो कंसिस्टेंट आएंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू कहीं पे भी इन्फिनिटी नहीं आ रही है। तो ये चीज़ अपन को बेसिक पूरी चीज़ें पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अपन को इक्वेशन दी हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोला है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो जिसके जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए और नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, ये वाली कंडीशन आपको प्रूव करनी है। कौन सी याद आया, एक्स इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई इक्वल टू क्या था, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, जेड इक्वल टू क्या था, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब इसने बोला है कि जो सॉल्यूशन मिलने चाहिए ना वो नॉन ट्रैवल मिलना चाहिए। तो नॉन ट्रैवल में याद रखो, आपको बताया था मैंने, जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, 0 होता है, याद आया, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनना चाहिए, मतलब अलग अलग सोल्यूशन आना चाहिए। तो डेल्टा 0 होना चाहिए। अब इसका डेल्टा निकाल दो। डेल्टा वैसे क्या आएगा, डेल्टा आएगा आपका लैम्डा -1, फिर 3 लैम्डा +1, फिर 2 लैम्डा, नीचे आ जाएगा लैम्डा -1, क्या जाएगा 4 लैम्डा -2,
जगह लैम्डा प्लस 3, ये 2, ये 3 लैम्डा प्लस 1 और ये 3 लैम्डा माइनस 1। इसको 0 कर दो, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके बताना मुझे लैम्डा की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैम्डा की वैल्यू आएगी 3,0 आएगी ध्यान। ठीक है, ये आप करके देखना। देखो सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन करते हैं अब कोई भी 3 इक्वेशन दी हुई है, 3 लीनियर इक्वेशन दी हुई है, 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी हुई है। अब वापस से क्रैमर रूल पढ़ता है अपन। तो अपन ने क्रैमर रूल पढ़ा था डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा और डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो सबसे पहले अपन ये वाला पढ़ लिया था कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर 2 कंडीशन बनेगी, अपन ने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट कंडीशन देख रहे हैं, सेकंड कंडीशन। अब सुनना ध्यान, पहली कंडीशन तो मैंने पढ़ा दी है, उसमें अब नेक्स्ट कंडीशन ऐसा हो जाए कि डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 है या डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0 है, इनमें से कोई भी या तीनों, डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0 है और आपका डेल्टा 0 हो जाए। तो आप ध्यान से बताना ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो तो नॉट इक्वल टू 0 लेकिन नीचे वाला पार्ट 0 हो गया। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इनकंसिस्टेंट आएंगे। कैसे आएंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएंगे। आई बात समझ में, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इनमें से कोई भी एक नॉन इक्वल टू 0 है और डेल्टा आपका 0 आ जाए तो सिस्टम के सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इनकंसिस्टेंट आएंगे। आगे बात समझ में ये बात समझ में आई, क्लियर यहाँ तक। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अपन 2 कंडीशन बढ़ ली, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर सॉल्यूशन जो होना चाहिए उसके अंदर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अगर 0 है और डेल्टा वाला पार्ट अगर नॉट इक्वल टू 0, अगर ऊपर वाला 0 हो गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट आना ही है। और अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी कब आ सकती है, जब समथिंग अपॉन 0। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, सिस्टम के सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इनकंसिस्टेंट आएंगे। क्लियर हो गई है बात, क्लियर है। पहली वाली कंडीशन होमोजेनियस वाली और ये दोनों कंडीशन, इन दोनों को मिला देना। अब ये वाली इक्वेशन कब होगी, देखो ऐसी इक्वेशन तब होगी जब आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू नॉन होमोजेनियस होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आ सकता है, प्लस c3z जो भी c2z d2 और तीसरी वाली इक्वेशन d3। अब ऐसी इक्वेशन दी हुई हो क्योंकि इसके अंदर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 नहीं होगा, मे भी डेल्टा 0 हो जाए तो सिस्टम के साथ जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो आपको कई बार क्या इक्वेशन दी होती है, जैसे मैंने लैम्डा क्वेश्चन कराया वैसे क्वेश्चन आता है और आपको बोलता है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो इफ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट है या सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो कैसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई, ये थ्योरी क्लियर हो गई। और मैट्रिक्स से करना नहीं है ये क्वेश्चन, सिर्फ इसी से करने हैं। ओके, आपको क्वेश्चन दे सकता है कि बताओ 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ कि किसके सॉल्यूशन जो होंगे वो नॉन कंसिस्टेंट आएंगे या किसके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आएंगे। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन आते भी हैं इसके। चलिए अब हम अपन 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अपन को प्रूव करना है, शो दैट ये 3 इक्वेशन जो दी हुई है ना ये नॉट कंसिस्टेंट है। अब सबसे पहली बात, ये वाला पार्ट 0 है नहीं तो होमोजेनियस इक्वेशन तो है नहीं। अब नॉन कंसिस्टेंट कब आता है, जब x की वैल्यू अपन लिखते थे डेल्टा 1 अपन, याद कुछ भी नहीं करना है, मतलब ये वाला पार्ट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए और ये वाला पार्ट 0 आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, सिस्टम जो है वो नॉट कंसिस्टेंट है। तो बस सिंपल से आप क्या करो, डेल्टा निकालो। डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा देखो यहाँ पर क्या z नहीं, ध्यान रखना डेल्टा उस हिसाब से निकालना है। तो देखो 2 6 आगे क्या आ जाएगा, इस वाले में x नहीं है तो 2 6 0, ध्यान से समझना। 6 20 और आगे वाले में क्या जाएगा 6। ठीक है, थर्ड वाले में क्या जाएगा 0 -6 -18। x का x कोफिशिएंट, y का y का कोफिशिएंट जगह जाए। यहाँ 6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 6y है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0। अब इसी टाइप से डेल्टा 1 निकालो। डेल्टा 1 क्या आएगा, ध्यान से देखना, -11 -3 -1, फिर आएगा 6 26 0 -6 -18। और इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे डेल्टा 1 की आएगी 3276। ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, बस मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ इसलिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो, सॉल्व तो आप कर ही लोगे। अब यहाँ से पता चल रहा है कि डेल्टा 0 आ रहा है लेकिन डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो समथिंग अपॉन 0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा, सिस्टम कैसा होगा, नॉट कंसिस्टेंट होगा। बस अपन को यही प्रूव करना था कि सिस्टम जो होगा नॉट कंसिस्टेंट होगा। क्लियर। अब मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको करना है, उसके बाद में अपन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के साथ में क्वेश्चन करेंगे। अब 3-4 में क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करना है आपको। ये स्टूडेंट टोटल 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। सॉल्यूशंस आपको सामने दिए हुए हैं,
थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है, बस चीज़ें करनी है आपको, और कोई डाउट होगा तो अपन करेंगे। बस वो दोनों चीज़ें याद रखिए, कंसिस्टेंट कब होता है, नॉन कंसिस्टेंट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करना है तो ये बोला है इस कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? फर्स्ट चेक योर, ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, तो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, लेकिन सिस्टम आपको कंसिस्टेंट चाहिए। कंसिस्टेंट कब आता है, याद करो, कंसिस्टेंट कब आता है? जब आपका नीचे वाला पार्ट डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा है, डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वाला पार्ट आपका 0 हो सकता है, तो बस डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 को 0 कर सकते हो आप, तो वहाँ से एक्स के की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इसने अगला क्वेश्चन पूछा है, ऐसे अगला क्वेश्चन पूछा है, तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, और सब बताना मुझे कितने लोगों का आंसर आया है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो वो क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन वो करना है। अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और करा रहा हूँ, जो जिसमें मैं तुम्हें ट्रिक्स बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। अब जैसे ये दिया हुआ है, इफ़ a1 इक्वल टू ये समथिंग दिया हुआ है, तो देन इतनी बड़ी वैल्यू का एग्जाम के अंदर आ गया तो काफ़ी लोगों को गलत हो गया, या फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दी है, 5 दी है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इसको क्या करो, 5 मान लो, सबको 0 0 मान लो, और यहाँ 1 मान लो, ये 0 ये 0 0 0 1, तो आ गया ना ये आपका। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, 5 यार होगा। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि a1 जो है ना वही 5 है, a1 5 है, b2 जो है 1 है, और c3 जो है 1 है, बाकी सबके सब क्या है, 0 है। तो अब क्या करो, इन सब के अंदर क्या करो, वैल्यू पुटअप कर दो, तो फटाफट आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुटअप करो, तो b2 क्या है, 1 है, c3 कितना है, 1 है, बाकी सब क्या है, बाकी सब 0 है। b2 c3 मतलब 1 माइनस b3 कुछ भी हो, लेकिन c2 क्या आपका 0 है, तो 1 माइनस 0 हो गया। अब a3 कितना था, 0 था, तो ये भी 0 हो गया। अब a2 माइनस a2 कितना था, a2 इसमें है क्या, नहीं है, तो वो भी 0 हो गया, खत्म करो। a2 इसमें है क्या, नहीं है, खत्म करो। a3 इसमें है क्या, नहीं है, खत्म करो। तो कितना फटाफट आ रहा है, b3 इसमें है क्या, नहीं है, खत्म करो। b3 से माइनस b1 इसमें है क्या, नहीं है। तो ऐसे फटाफट आप करके आंसर निकाल दो, आंसर आएगा 25। चेक करके देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो मैं कर ही लेता हूँ। a1 इसमें है क्या, a1c3 मतलब 5 आ जाएगा, माइनस a3c1, a3 मतलब 0 हो गया, नहीं है इसके अंदर, तो 0 हो गया। फिर a1b1, a1 5 है लेकिन वो 0 हो जाएगा, माइनस a1b3 वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर b1c2 b1 है ही नहीं इसके अंदर, तो b1 इसमें है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं है, इसके अंदर दिख रहा है वही नंबर है, बाकी सब 0 है। माइनस b2c1 0 हो गया। फिर a2c1 0 हो जाएगा, माइनस a1c2 वो भी हो जाएगा 0। फिर a1b2 ये हो जाएगा आपका 5, माइनस a2b1 ये हो जाएगा 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो सीधे से आंसर क्या हो गया, 25। कैसे फटाफट कर लिया, ये तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, करने के तरीके बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, चलो सर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला है कि a1 कितना होगा। अब देखो, अगर आपसे खाली a0 पूछा होता तो a0 कैसे निकालते हैं, फिर a1 निकालेंगे। अगर आपसे a0 पूछा होता तो मैं सिंपल से क्या करता, इन दोनों तरफ के क्या था, x को 0 कर देता। 0 करने पे ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0, क्योंकि x 0 है, ये भी 0 होता है, ये भी 0, ये 0 0 0 0 0, अल्टीमेटली 1 1 1 1 आता, तो a0 की वैल्यू क्या जाती है, 0 हो जाती है। तो अल्टीमेटली a0 की वैल्यू 0 है, इसको हटाओ, खत्म करो, इसको 0 वैल्यू है इसकी। तो अपने लिए क्वेश्चन कितना हो गया भैया, 1 प्लस ax 1 प्लस bx 1 प्लस cx 1 प्लस a1x 1 प्लस b1x 1 प्लस c1x 1 प्लस a2x 1 प्लस b2x और 1 प्लस c2x। ठीक है। अब अपन को निकालना है वैल्यू, किसकी निकालनी है अपन को, a1 की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात सुनो, देखो ये क्या है आपका, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3। अब एक काम करो, फटाफट करना है। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल दिए, 3 वेरिएबल सॉल्व करते को तो बहुत टाइम लगेगा, और इसको एक्सपेंड करोगे तो भी टाइम लगेगा। तो एक काम करो, ए बी सी की वैल्यू 1 ले लो, ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 ले लो, इनकी वैल्यू 2 2 ले लो, इनकी वैल्यू 3 3 ले लोगे। उसके बाद में जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 1 प्लस एक्स आएगी, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ से आएगी 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x, ये 1 प्लस 3x जो भी आएगी। अब मेरी बात सुनो, देखो 1 प्लस 3x 1 प्लस 3x, अब सब 1 प्लस एक्स ऊपर से कॉमन लोगे, फिर 1 प्लस 2x कॉमन लोगे, फिर 1 प्लस 3x कॉमन लोगे, लास्ट में डिटरमिनेंट क्या बचेगी, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और 1 1 का क्या होता है, 0 होता है, इसका मतलब सारी की सारी चीज़ें क्या आएगी, 0 0 आएगी। तो आंसर क्या हो गया, 0 आ जाएगा।
फटाफट सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन करना है अपन को 30 सेकंड में कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है। मुझे एक चीज़ बताओ, कभी भी आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा आपका ATC का, तो मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा कैसे पेपर अटेंड करना है। अब सबसे पहले क्या करना, कोई भी क्वेश्चन करो तो अब पहले ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन के अंदर आंसर जो है वो इस P पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इस P पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है आंसर, तो P पर डिपेंड नहीं कर, P को हटाओ, P को 0 ले लो, हटाओ P को ले लिया तुमने 0, सीधा क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए Y Z 0 X Y Y Y Z Z। कितना इजी हो गया। इसका एक्सपेंशन कर दूँ, कर देते हैं इसका एक्सपेंशन, तो कितना आएगा y को गाइड करेंगे तो वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस का x किया, ये कितना हुआ जेड स्क्वायर माइनस 0 प्लस वाई किया मैंने, तो ये जेड वाई आया, वो आगे 0 हो गया। सॉल्व कर देते हैं इसको, ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस का एक्स जेड स्क्वायर और ये हो गया जेड वाई स्क्वायर प्लस का जेड वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको तो लेके चला गया, मैं इसको तो लेके चला गया, तो एक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड वाई स्क्वायर, जेड से जेड काट दिया तो मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ गया। वाई स्क्वायर एक्स जेड मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड किस में होंगे, जीपी में होंगे, किस में होंगे, जीपी में। तभी तो क्या होता है जीपी, समझते हो ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होता है, मिडिल टर्म का स्क्वायर क्या होता है, साइड वाले के प्रोडक्ट बराबर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्लियर, फटाफट क्वेश्चन करना है धड़ाधड़। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है, देना देखो सबसे पहला होमोजीनियस है, हाँ होमोजीनियस है, और इसका क्या चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। याद करो होमोजीनियस का x इक्वल टू डेल्टा 1/डेल्टा, नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला 0 है तो नीचे वाला 0 होगा, तभी तो क्या होगा, नॉन जीरो सोल्यूशन आएंगे। याद आया, ये तो अगर नीचे वाला ऊपर वाला 0 लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, वो ट्राइवल सोल्यूशन हो जाएगा, पहला जो होमोजीनियस में बताया था। तो सिंपल से डेल्टा 0 करना, डेल्टा कितना होगा 1 1 1 2a 3b 4c, और यहाँ पर आ जाएगा ABC इक्वल टू 0। फटाफट सॉल्व कर लो इसको, 1 ये हो जाएगा, 1 को सॉल्व करने पर आ जाएगा 3bc माइनस 4bc माइनस 2a, इसको सॉल्व किया ये आ जाएगा c माइनस b, फिर a सॉल्व किया ये हो जाएगा 4c माइनस 3b इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे 3bc माइनस ये हो गया माइनस का bc, इसको 2ac हो जाएगा माइनस का 2ac प्लस 2ab, फिर यहाँ से आ जाएगा 4ac माइनस 3ab इक्वल टू 0। अब सब कुछ कर लो, 2ab में से गया तो कितना बचेगा, माइनस का ab, ये गया तो बचेगा 2ac और ये बचेगा माइनस का bc, ठीक है। इसको कर देंगे 2ac इक्वल टू ab प्लस bc, ठीक है। abc का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2/b, पूरे में abc का डिवाइड कर दिया, यहाँ बचेगा 1/c, यहाँ बचेगा 1/a। तो ऐसा क्या होता है जब ये HP में होता है, क्या उसमें होता है HP में, तो ये किस में होंगे R इन HP। मैंने क्या करा, ये जब इक्वेशन आई तो इसके अंदर 2ac/abc का डिवाइड कर दिया, तो AB प्लस BC यहाँ पर ABC, तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और ये क्या होती है HP कंडीशन होती है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, बोला द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस हैज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, k+1, बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं बॉस, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं ये। kx प्लस k प्लस 3y इक्वल टू 3k माइनस 1। अब इसके इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन है। पहली बात होमोजेनियस इक्वेशन है नहीं, अगर है भी तो k की वैल्यू डिपेंड करेंगे। अब इसके इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन आ जाए तो डेल्टा 1/डेल्टा, तो ऐसा कब होता है जब डेल्टा भी 0 हो जाए और डेल्टा 1 भी 0 हो जाए, तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है, तो मैनी सोल्यूशन आएंगे। तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी है इसके अंदर, डेल्टा 2 को भी क्या करेंगे, तीनों को 0 करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं, हो जाएगा k+1 8 k प्लस 3, इसको 0 करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझना। तो इसको क्या आएगा, k+3 माइनस का 8k इक्वल टू 0, इसको करो k² प्लस 3k प्लस k 4k प्लस 3 माइनस का 8k इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो आएगा k² माइनस 5k प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक सॉरी माइनस का 4k आएगा ना, तो उसको सॉल्व करोगे तो k माइनस 3 k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई 3 और k की वैल्यू आ गई 1। ये सिर्फ फर्स्ट को सॉल्व किया है, ठीक है। अभी अपन क्या करना है, 3k सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना। अब डेल्टा 1 निकालो,
डेल्टा 1 में क्या हो जाएगा 4k 3k - 1 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ बचेगा k+3। ठीक है, इसको ज़ीरो करते हैं। इसको ज़ीरो करने पर कितना आएगा 4k k+3 माइनस का 8 3k - 1, तो हो गया 4k² प्लस हो जाएगा 12k - 24k माइनस का 12k प्लस 8 = 0। 4 से डिवाइड कर दो, k² - 3k + 2 = 0, तो k - 2 k - 1 = 0, तो k की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, कॉमन वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, कॉमन वैल्यू। अपन को पूछा नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी आएगी, तो हमेशा ऐसी चीज़ में ध्यान रखना कि अपन को कॉमन वैल्यू लेनी पड़ती है, मतलब इन दोनों में से कॉमन वैल्यू। जैसे आप गलती का होगी, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे तो आप बोलोगे सर 3 आ रहा है ना, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं, इन दोनों में से कॉमन, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। और सिर्फ आप एक एक्स से करोगे, x = डेल्टा वाई से भी करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक किसी एक से करोगे तो यहाँ सिर्फ कॉमन वैल्यू एक ही आ रही है, k = 1। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आएंगे वो सिर्फ 1 आएगा, ना कि 3 आएगा। गलती यहाँ होती है। आपको क्या करना है, कंडीशन सॉल्व करानी है, x = डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा लिखना है। मैंने सॉल्यूशन बोला है तो डेल्टा 1 को जीरो करना है, डेल्टा को भी जीरो करना है, उन दोनों से जो कॉमन वैल्यू आएगी, कॉमन वैल्यू लेनी है, तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए, सारे नहीं लेना है। ये गलती होती है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने करा दिया, नोट कर लो ये वाला। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसका सारा चीज़ आ जाएगा। 100 क्वेश्चन जो होंगे ना, ये गेट में आए हुए क्वेश्चन होंगे, और मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो 80 से क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम गेट से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ये 100 क्वेश्चन किसी ने देख लिए तो उसका मेरी गारंटी कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अंदर जो आपके 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 2 भी आ सकते, 3 भी आ सकते, लेकिन मिनिमम 2 तो आएंगे आएंगे। ये 2 100% राइट होंगे आपके। ठीक है, 100% राइट होंगे, कोई गलत नहीं कर सकता। अगर 100 क्वेश्चंस आपने कॉन्सेप्चुअल समझ लिए तो आपके 2-3 क्वेश्चन जो आएंगे, समझ लो 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 80 से अंदर एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके 2 क्वेश्चंस बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब ये जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है इसके नोट्स बना लो, पहले वाली वीडियो। अब अपन 100 क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना है, मैं सारी थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद में फिर उसके नोट्स बनाने हैं। आपका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रैंक करा दी, एन वैल्यू, एन वेक्टर सब कुछ करा दिया है, डिटरमिनेंट भी करा दिया है। अब सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में। जो भी रिमेनिंग थ्योरी जो थोड़ा बहुत बच गया है वो क्वेश्चन के फॉर्म में करूँगा। आगे बात समझ में, बाकी क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। और एक चीज़ और, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग शेयर ही नहीं करते हो अपने फ्रेंड के बीच में, मुझे मज़ा ही नहीं आता है। 200-500 व्यू आते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा माहौल बनाओगे तो मुझे मज़ा आएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिए ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।